नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, गाय की यह कहानी अगर ध्यान से सुन तो घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में को जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, आप उसका फायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। यह प्यार सा वीडियो प्रदर्शकों प्राचीन समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहा करता था। प्रदर्शकों, वह किसान गरीबी में अपना गुजार कर रहा था। किसान एक कुटिया में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिसमें खेती करके किसी प्रकार वह अपने घर का गुजार चलाया करता था। गरीबी से वह किसान बहुत परेशान हो चुका था। उसके घर में खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पाता था क्योंकि उसकी थोड़ी सी जमीन में बहुत ही कम अनाज उत्पन्न होता था जो उसके परिवार को एक साल भी नहीं पड़ता था। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और उसे किसान का जो पुत्र था वह पढ़ाई के लिए विद्यालय जाता है, परंतु विद्यालय की फीस जमा करने के लिए किसान के पास धन नहीं था। उसकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह अपने पुत्र को किसी अच्छे विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेज सके। अपनी भी से टांग आकर वह किसान गलत मार्ग पर चला जाता है और अपने ही गांव में चोरी करने लगता है, दूसरों के घरों में डाका डालने लगता है। अब जो कुछ दिन तो उसका घर अच्छे से चला है। उसकी पत्नी और पुत्र बड़े प्रसन्न थे। वह स्वादिष्ट भोजन करते हैं, नए वस्त्र खरीदने हैं और चोरी के पैसों से वह अपने पुत्र के विद्यालय की फीस भी जमा कर देता है। इस प्रकार का जीवन जीने में उसे किसान को बड़ा आनंद दे रहा था। अब उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, अच्छे वस्त्र थे, स्वादी भोजन था। इसी प्रकार वह कुछ समय तक चोरी करता है और अपना अच्छा जीवन जीता है। परंतु प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि यह किसान रात्रि के समय चोरी करता है। जी कारण उसकी गांव में बहुत बदनामी होती है और सभी लोग उसे गाली देते हैं। अब अगर किसी के घर भी चोरी होती तो वह सभी उस किसान को मारने उसके घर आ जाते। गांव वालों के डर से अब वह किसान चोरी करना छोड़ देता है और ऐसा करते ही एक बार फिर वह किसान गरीब हो जाता है। प्रदर्शकों, उसे किसान पास एक गाय थी जिससे वह अपने घर का पालन पोषण करता था। वह गाय बड़ी ही बुद्धिमान थी और बहुत ही ज्ञानी थी। नीति शास्त्र का उसे गाय को बड़ा ही अच्छा ज्ञान था। प्रदर्शकों, एक दिन की बात है, वह किसान अपनी गरीबी से परेशान होकर और अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता है और रोने लगता है। किसान कहता है कि हे भगवान, तूने मुझे कैसा जीवन दिया है। इस गरीबी से अब मैं बहुत तंग आ चुका हूँ। ना तो खाने को भोजन मिलता है और ना पहनने के लिए अच्छे वस्त्र, पुत्र की शिक्षा के लिए भी मेरे पास धन नहीं है। अगर मेरा पुत्र शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो वह भी मेरी तरह गरीब ही रह जाएगा। प्रदर्शकों, किसान की सारी बातें वह गाय सुन रही थी। गाय किसान के पास आई है और कहती है कि किसान, तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है। तब किसान कहता है कि हे गाय, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं धनवान होना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूं कि मेरा बड़ा आलीशान मकान हो जिसमें मैं अपने परिवार के साथ रहूं। मुझे हर दिनादिष्ट मित्र नगर के सबसे अच्छे विद्यालय में शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाएं। परंतु मेरी गरीबी के चलते यह संभव नहीं है। तब गाय कहती कि किसान, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनती हूँ। अगर यह कहानी तुमने ध्यान से सुन ली तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे।
यह कहानी एक रंग को राजा बना देती है। प्रिय दर्शकों, किसान कहता है, माता तुम कहानी सुनाओ, मैं पूरा माँ लगा कर के कहानी सुनूंगा। प्रिय दर्शकों, ये अपनी कहानी प्रारंभ करती है। ये कहती है कि किसान प्राचीन समय की बात है। सुंदरपुर नाम के नगर पर राजा शेर सिंह राज्य किया करते थे। राजा शेर सिंह बड़े ही दयालु और नेक दिल राजा थे। वह अपनी प्रजा को कोई दुख नहीं दिया करते थे। हमेशा प्रजा के हित में ही फैसला लिया करते थे। नगर की प्रजा भी अपने राजा से बड़ी प्रसन्न थी। राजा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा सबकी मुराद सुनता था और सबकी सहायता किया करता था। प्रिय दर्शकों, राजा शेर सिंह अक्सर अपने नगर के जंगल में टहलने के लिए राजावारी करता करता जंगल के बीच में जा पहुंचता है। राजा अपना घोड़ा लेकर उसे किसी जंगल की तरफ टहलने के लिए निकलता है और कुछ दूरी पर उसे आग का धुआं पेड़ों के ऊपर दिखाई देता है। तब वह अपना घोड़ा कुछ आगे लेकर जाता है तो वह देखता है कि जंगल में किसी की चिता जल रही है और चिता के पास में एक बहुत ही छोटा बालक खड़ा हुआ है। राजा अपने घोड़े को और आगे बढ़ता है। तब वह सुनता है तो वह बालक बोल रहा था कि माँ, आप भी मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं बच्चा है, परंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं एक बहुत ही बड़ा आदमी बनेगा और एक बहुत ही अच्छा मनुष्य बनेगा। मैं कभी किसी के साथ बड़ा नहीं करूँगा। प्रिय दर्शकों, उसे बालक की ऐसी बातें सुनने के बाद राजा शेर सिंह अपने घोड़े से उतरते हैं और उसे बालक के पास जाते हैं और कहते हैं कि बालक, तुम किस से बातें कर रहे हो और यह चिता किसकी जल रही। तब वह बालक बताता है कि राजा साहब, मेरा नाम श्याम है, मैं आपको अपनी आता हूँ। यह चिता मेरी माँ की है। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है। मेरी माँ और मैं इसी जंगल में कुटिया बनाकर के रहा करते थे। मेरी माँ ने एक बहुत ही गरीब घर में जन्म लिया था। मेरे नाना जी बहुत ही गरीब थे, परंतु मेरे दादाजी इस नगर के बड़े ही जाने माने सेठ थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही धनवान थे। मेरे पिताजी ने मेरी माँ से दादाजी की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह किया था। दादाजी को मेरी माँ कभी पसंद नहीं थी। मेरे माता पिता के विवाह के कुछ दोनों बाद मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और मेरे पिता की मृत्यु होते ही मेरे दादाजी ने मेरी मां को घर से निकाल दिया। जिस समय मेरे पिता की मृत्यु हुई थी उस समय मेरी मां गर्भवती थी। ऐसी हालत में मेरे दादाजी ने मेरी मां को भीख मांगने के लिए अकेला छोड़ दिया। उसके बाद मेरी मां बेसहारा हालात में लाचार होकर और जंगल में कुटिया बनाकर के रहने लगी। किसी प्रकार वह अपना पेट भर लिया करती थी। कुछ महीना बाद मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म में मेरी खूब अच्छे से परवरिशकारी कभी मुझे भूख नहीं सोने दिया। जंगल में जाकर मेरी माँ मीठे मीठे फल लेकर आती थी और मेरा पेट भरती थी। माँ ने मुझे कहा था कि तुझे दादाजी से भी बड़ा आदमी बनना है, बहुत धन अर्जित करना है। कुछ समय तक मैं और मेरी माँ आराम से जंगल में रह रहे थे, परंतु अचानक आज मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। मैं अपनी माँ को प्राण दे रहा था कि माँ, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और बहुत धन अर्जित करूंगा। प्रिय दर्शकों, की है किसान उसे बालक की ऐसी बातें सुनने के बाद राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा को उस बालक पर बहुत ही तरस ए रहा था। वह सोच रहा था कि यह बालक कितना सुंदर है, कितना मासूम है। अब यह किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेगा। मुझे इस बालक की सहायता करनी चाहिए। ऐसा सोचने के बाद राजा शेर सिंह उस बालक से कहते हैं कि परंतु तुम इस जंगल में रहकर किस प्रकार अपनी माँ का सपना पूरा करोगे, किस प्रकार धन अर्जित करोगे। तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो। वहां तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में भेजूंगा, तभी तुम आगे चलकर धनवान बन सकोगे।
राजा की बात सुन कुछ डर सोच में पड़ जाता है। उसके बाद वह कहता है कि राजा साहब, मैं आपके साथ महल में चलने के लिए तैयार हूँ। प्रिय दर्शकों, राजान को अपने साथ घोड़े पर बैठता है और उसे लेकर सीधा अपने महल में पहुंच जाता है। महल में जाने के बाद राजा श्याम को अपनी रानी के कक्ष में लेकर जाता है। रानी देखते हैं कि राजा साहब एक गरीब बालक को लेकर ए रहे हैं, जिसने फटे पुराने वस्त्र पहने हैं और जिनकी शक्ल बहुत गंदी है, जिसके हाथ पैर में बहुत मिट्टी लगी हुई। उसे बालक को देखकर वह रानी कहती है कि राजा साहब, यह बालक कौन है जिसे आप अपने महल में लेकर घूम रहे हैं? तब राजा शेर सिंह ही बताता है कि रानी, इस बालक का नाम श्याम है और इसका दुनिया में कोई भी नहीं। यह बेचारा अभी बहुत छोटा है, इसीलिए हम इसे अपने महल में लेकर आए हैं। आज से यह बालक हमारे साथ महल में ही रहेगा। तुम इसे नए वस्त्र दे दो और इसे अपने पुत्र और पुत्री के समान समझो। प्रिय दर्शकों, तभी राजा का पुत्र और राजा की पुत्री भी वहां ए जाते हैं। राजा के बच्चे भी अभी छोटे थे। श्याम और राजा के बच्चों में मित्रता हो जाती है और वह एक साथ खेलने लगता है, परंतु ऐसा दृश्य देखकर रानी को बड़ा क्रोध आता है। वह सोचती है कि यह राजा साहब ऐसा क्यों करते हैं। किसी भी राह चलते गरीबों को उठाकर महल में ले आते हैं, यह कोई धर्मशाला नहीं। प्रदर्शकों, शाम को रानी के कक्ष में छोड़कर राजा अपने राज दरबार में चले जाते हैं। इधर वह रानी उसे बालक को एक सी देती है उसके साथ और कहती है कि दासी स्नान कर कर और नए वस्त्र पहना तरह से चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए बाजार गई हुई थी और रास्ते में खड़ी हुई थी, तभी अचानक से एक बैलगाड़ी ने मुझे पीछे से बहुत ही जोर की ठोकर मारी, जिससे कारण मैं जमीन पर गिर गई और मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ा घाव हो गया। फिर जब मैं घर गई तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि यह क्या हो गया, तो मैंने जवाब देते हुए अपने पति को पूरी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने मेरे चेहरे का इलाज करवाया, लेकिन उस समय मुझे अपने पति का व्यवहार कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, क्योंकि वह मुझसे बात ही नहीं करता था और पता नहीं किस सोच में खोया रहता था। फिर एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं बहुत दिनों से अपने मायके नहीं गई हूँ, क्या मैं अपने मायके जा सकती हूँ और क्या आप भी मेरे साथ मायके चल सकते हैं? तब उन्होंने मेरे साथ मायके चलने से बिल्कुल इनकार कर दिया था और कहा कि तुम ही चली जाओ, मेरा मन नहीं है। उसके बाद मैं अपने घर चली गई और अपनी माँ से मिलकर कुछ दिनों के बाद वापस घर लौट आई। तब मैंने देखा कि वे किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं, जिसकी वजह से झगकर और उनसे रुष्ट होकर इस वन की तरफ आ गई। फिर आपको ध्यान साधना करते हुए देखकर आपके पास एक प्रश्न पूछने के लिए आ गई। उसके बाद वह साधु अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सीमा के जीवन में घटित सभी घटनाओं का दृश्य देख लेते हैं और उस कहते हैं, है पुत्री, तुम्हारे साथ सच में बहुत बड़ा हुआ। पूछो, तुम मुझसे क्या प्रश्न पूछना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। तब सीमा उसे साधु से कहती है, विप्र, मेरा वह प्रश्न है कि किस श्राप के कारण पति पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं? वे एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं? सीमा की बात सुनकर वह साधु सीमा से कहता है पुत्री, यह तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, लेकिन मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाकर देना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना होगा। तब सीमा उस साधु से कहती है, हे विप्र, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी। वह साधु सीमा से कहता है, हे पुत्री, किसी नगर में कैलाश नाम का राजा रहता था।
उसने अपने मन में सोचा कि चलो आज शिकार करने के लिए वन चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं किसी जीव का शिकार किए हुए। अपने मन में ऐसा सोचकर राजा कैलाश शिकार करने के लिए अपने घोड़े पर सवार होकर और अपने कंधों पर धनुष बाण लेकर एक वन की तरफ चले जाते हैं। फिर उस वन में पुचकर वे अपने शिकार की तलाश करने लगते हैं और तभी अचानक से उनकी दृष्टि एक भालू पर पड़ी, जो एक सरोवर में पानी पी रहा था। तब राजा कैलाश उस भालू का शिकार करने के लिए चुपके चुपके से उस भालू के पास एक झाड़ी में छिप जाते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में धनुष पकड़कर उसमें एक बाण डालकर सरोवर में पानी पी रहे उस भालू के ऊपर बाण चला देते हैं। लेकिन वह भालू राजा कैलाश के उस बाण से बच गया और वहां से भागने लगा। फिर राजा कैलाश भी उस भालू का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। अभी राजा कैलाश उस भालू के पीछे दौड़ते हुए उसका पीछा कर ही रहे थे कि वे उस भालू का पीछा करते हुए एक महर्षि जी के आश्रम के सामने पुजाते हैं और वह भालू बहुत दूर भाग जाता है। तब यह दृश्य देखकर एक आरर्षि राजा कैलाश के ऊपर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और राजा कैलाश से क्रोधित होकर कहते हैं, हे राजन, इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार करना वर्जित है, इसलिए आप इस वन में किसी भी प्राणी का शिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे गुरु का आदेश है। फिर राजा कैलाश ने उस आर्षि की बात सुनकर उस वन में शिकार न करने का निर्णय लिया और उस आश को वचन देते हुए कहते हैं कि हम महात्मा, मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं आज से कभी भी इस वन में शिकार करने के लिए नहीं आऊंगा। उस आश से इतना कहकर राजा कैलाश निराश होकर अपने रथ की तरफ जाने लगते हैं। तभी राजा कैलाश को निराश होकर जाते हुए देखकर वे आश उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए आदरपूर्वक कहते हैं कि हाँ राजन, आप अंदर आए। आप इस वन में कहाँ प्रतिदिन आते हैं, इसलिए आप अंदर आइए। थोड़ा सा भोजन इस तुच्छ मनुष्य के घर का भी खा लीजिए, और आप बहुत थके हुए भी लग रहे हैं। राजा कैलाश उस अर्श के इस आदरपूर्वक व्यवहार को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए, इसलिए वे उस अर्श की इस बात को टाल भी नहीं सके और उस आश्रम के अंदर चले गए। फिर उस आश्रम के अंदर जाने के बाद जब उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि कश्यप जी का है, तब राजा कैलाश उस आश्रम के अंदर प्रवेश करते हुए महर्षि कश्यप जी को आवाज